Evening all, I'm Dr. Sabiha and welcome to Madhu Talk Saturday live 9:30 p.m. sharp। और आज का टॉपिक है हाउ टू नो व्हेन टू स्टॉप। मेरे तो बहुत दिल का करीब वाला टॉपिक है क्योंकि आई एम द वन पर्सन which I feel has some sort of expertise now in stopping things at the right time। आदित्य and फैजा अगदी वेळेवर जॉईन झालाय। So yeah, let me explain how it works. आशिष माळी साहेब नमस्कार। कधी बसतोयस पुण्याहून नाशिकला? बरंच इथं अरेंजमेंट चालू आहे आशिष, की आशिष येणार आहे, मग लंच कुठे, ब्रेकफास्ट कुठे, डिनर कुठे। सो प्लीज आशिष, यू आर मोस्ट वेलकम टू नासिक। या गाइस, गेटिंग बैक टू द ऑडियंस कि हम क्या करते हैं सैटरडे लाइव में मारो टॉक्स में। मी एंड माई फैजा, माई डॉटर, वी जॉइन इट। हमारा कुछ इंटेंस डिस्कशन होता है और अगर हमारा डिस्कशन बहुत गर्म होने लगा तो आदित्य ज्वाइन होता है, सो दैट यू नो द डेकोरम ऑफ द लाइव इज मेंटेन्ड एंड वी डोंट शिफ्ट फ्रॉम द टॉपिक। एंड द टॉपिक इज हाउ टू नो व्हेन टू स्टॉप। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। Though the discussion is between me, Faiza, Aditya, it is free for all of you to join. So please join in and let us know what is your opinion on it or what are your questions if you want to know how to stop, because NLP वाली हूँ तो हजारों टेक्निक्स दूंगी। Yes, फैजा सबर करो, ले रही हूँ अंदर। मुझे ना स्टार्टिंग में याद लव द इंट्रो। हाँ क्या बेटा, मैं एग्जैक्टली मैं वही बोलना रही थी कि इंट्रो देते वक्त मुझे ऐसे लगा मैं स्टोरी डाल रही हूँ। 9:30 PM शार्प। आई डोंट नो व्हाट आई सेड। बेटा तुम नहीं ज्वाइन हुए, अभी 2-3 बार कोशिश करो फिर ज्वाइन होगे। मैंने पंखा नहीं लगाया। अवस्थी, अवस्थी कार्तिकेय, थैंक यू अवस्थी फॉर ज्वाइनिंग। रिया, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। इनिशियली मे बी मैं सबको अटेंड कर पाऊँ। तो गाइज द टॉपिक इज हाउ टू नो व्हेन टू स्टॉप। हेलो अवस्थी। तो या फील फ्री, वापस लो। फील फ्री टू ड्रॉप योर क्वेश्चन। जिनको लाइव चेहरा दिखाने में थोड़ा डिस्कम्फर्ट है तो पुट योर क्वेश्चन इन दैट क्वेश्चन वाला सेक्शन। और कार्तिक कौन है भैया? अवस्थी, फैजा, आई नो हिम। फैजा के इतने फ्रेंड्स हैं, मुझे कुछ तो भी एक ट्रिगर लगता है ये याद दिलाने की। अवस्थी का आर यू फ्रॉम एक उसका प्लानिंग। यस आशीष, जल्दी आजा। फाइनली मेरे हैंडसेट की बात ही अलग है मेरे बेटा। मेरा लुक कैमरे का देख और तेरा कैमरे का लुक देख। ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है। साइकिल डैडी हाय। नमस्कार। हेलो जी, पाय लागू, लांबूनच पाय लागू। इतना बड़ा टाटा बिरला है, अभी तक मेरे लाइव के लिए माना नहीं है। फैजा वही क्या कार्तिक डिस्कस है, कर रहा था अभी? हु इज हु? वो कार्तिक है। एमयूएन फ्रेंड। ओके। देखो मैंने बोला ना, इसे एंकर लगता है फैजा के फ्रेंड्स को समझने के लिए किस चीज पे स्टॉप होने की बात हो रही है। मुझे कन्वर्सेशन या रिलेशनशिप? आदित्य तुझे कन्वर्सेशन पे जानना है तो हम कन्वर्सेशन पे की बात करेंगे और रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप की बात करेंगे। सो यू टेल मी व्हाट यू वांट। हाँ, एनीथिंग। आई मीन बेसिकली द जनरल प्रिंसिपल रिमेन सेम ना। हो रही क्या यार, मैं इसका नाम कैसे भूल गई। मैं क्यों साइकिल डैडी मत बोल उसका, मेरे जुबान पे। हाँ ओम, तेरा नोट तो अच्छा। इस फैजा को अपना फोन देगा? वाह भाई वाह, इतना यार है ना, हमने क्या पाप किया। अच्छा, आदित्य वांट्स अ रिलेशनशिप। ओके ठीक है। ये बहुत आदित्य पहले रिलेशनशिप स्टॉप करने शुरू तो हुई कि नहीं तेरी? नहीं है मेरे पास, है ना, बिना शुरू हुए स्टॉप होने वाले, है ना। और ओम के पास लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। अपन गप्पे नहीं मारने हैं, थोड़ा सीरियसली अभी डिस्कशन करते हैं। क्योंकि ये रिकॉर्डेड लाइव मेरे पेज पे जाता है दोस्तों, इतना याद रखो। तो मेरी इज्जत रखो, भूल मत जाओ कि आई एम एन एनएलपी कोच, एनएलपी प्रैक्टिशनर। सो आज के डिस्कशन में से मुझे ये बताना रहेगा कि इफ यू नो हाउ टू स्टॉप इट इज फाइन, इफ यू डोंट नो आई विल बी गिविंग
in between the sessions some beautiful tips and some good exercises, जो प्रॉपर एक्सरसाइज है, जैसे केमिस्ट्री में फॉर्मूला रहता है ना, वैसे एग्जैक्ट फॉर्मूला है, उठाना है। और नाम भूल गई, नाम नाही भूली रे. सायकल डॅडी कशाला टाकतो तू तिथे, मग मला ओ म्हणता येत नाही ना. हम लॉन्ग डिस्टेंस साइकिल करते हैं आदित्य. ओके ओके, चलो नाउ फैजा, आप थोड़ा पहले बता दो, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन how to know when to stop, or any of your experiences where you could not stop and then you fell in a mess, and if you feel like पहले ही स्टॉप कर लिया होता तो शायद इतना रायता फैला नहीं होता. तो ठीक ये है, ओम आदित्य को कैसे जानता है, इतना भाई बना लिया इसको. क्या पता, भाई बोलना है जनरल वे. आदि भाई, बाप रे. Okay, आदित्य को ठीक है. इतनी Coming इज्जत. हाँ. back to the topic, how to stop. तो ये How मैंने to वो know- आपसे नहीं how to know how when to to know when to stop. how to know when to. ये मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, but I'm feeling courageous, so I'm going to share this. एक्सपीरियंस के हिसाब से ना, तो ठीक है. So, when to stop? Basically, so I had this one relation where I had to stop, and it was, I mean, never really a relationship. As I said, शुरू हुए बिना चीजें खत्म होने का बहुत एक्सपीरियंस है. तो प्लीज हमारी जनरेशन को ये भी इलाबोरेट कर दो कि हाउ इट इज नेवर अ रिलेशनशिप, देन व्हाट इट इज. A relationship is when you're officially a girlfriend or a boyfriend. That is like a relationship. But when you're not, like, it is among the two people. When you've not really given that commitment to one another, that's not a relationship. कठीण आहे देवा. कळलं, पुढे जाऊ दे. ठीक है. So, I mean, there's this whole zone where I like this one guy very much, and luckily he liked me back, but then things did not really go the way we wanted it to go for some XYZ reasons, and we kept communicating. I was still stuck, probably am still stuck. That is why I said this is a very courageous example that I'm taking, but I am in a good mood today, so I felt like I can do that. So there came a moment where I felt like I need to stop. I need to stop communicating with this person. Whatever I feel, I need to at least take कुछ step where I stop. You know, where I take at least some step, क्योंकि that was disturbing my peace, my state of mind. And then फिर वो ultimately affect होता है पढ़ाई पे, in general mood पे ना. तो I was, I mean, वो जो inner voice था मेरा, that Faiza, you need to stop. You need to end this somewhere at some point. And ultimately, I mean, it is always in our hands. Whenever we feel, whenever we think that अभी ये बहुत ज्यादा हो रहा है या रुक जाना है, तो it is always in our hands कि हमें रुक जाना है. Exactly, जैसे अब्बू ने लिखा, enough is enough, जब वो अंदर से आता है ना, that is when you know that you have to stop. So that is your first ever indicator. And the moment you get that enough is enough, I mean, we think कि नहीं, probably we're not putting in that much effort, yeah, we're not giving our complete 100%. But I think कि वो enough is enough तभी आता है when your body knows कि you've given your 110%, but now you can't give anything more. What more will you give? That is when enough is enough comes. Until and unless हमने पूरा दिया नहीं, हमारे पास और कैपेसिटी होती है देने की, और कैपेसिटी होती है एफर्ट्स डालने की. But at the end, when that threshold reaches, मतलब कुकर में भाप भरता है and then सीटी बचती है, right? So that enough is enough वाला inner voice is that सीटी. क्योंकि भाप भर के एक लिमिट तक ही भरेगा ना. And if you don't, like, if you don't let the whistle blow, the cooker will blow up. That's basically you. Ultimately, and to add here the scientific part of the कुकर में ना एक लिमिट पे पानी रहता है, फिर कुछ पकता है, फिर वो एक सीटी, दो सीटी, तीसरी सीटी के बाद हम नीचे वाली गैस बंद करते हैं तो करेक्ट पकता है और तुम करेक्ट खा भी लेते हैं. अगर सीटी बज रही है और तुम नीचे की गैस फ्यूल जो डाल रहे हो ना, वो फ्यूल देना बंद नहीं किए तो वो पूरा जल के कुकर बर्स्ट होके फट जाएगा, छत पे जाएगा. सुपर मेटाफोर, आई लव दिस. सॉरी टू इंटरप्ट यू. That's okay. You just added to my point clearly. So what you mean to say is when to stop is वो गैस का बटन बंद कब करें. And
वी ऑलवेज नो ना कि 3 सीटी में बन गया, अच्छा 3 सीटी थोड़े जल्दी हो गए तो 4 सीटी में बन गया, ये हमको पता होता है ना कि गैस कब बंद करना है. इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट. यू गेट दैट इनर वॉइस. से 3-4 whistles, you know now you have to stop. You get that inner voice. किसी को इनर वॉइस नहीं आएगा, किसी को probably situational elements दिखेंगे. Now when I see that I am the only one, again taking the same example जो मैंने पहले लिया, the relationship वाला thing, when I'm seeing that I am the only one who is putting in effort, I am the one trying to communicate because I am stuck at it. I don't know सामने वाले का क्या state of mind है. I don't know that. I mean, I'm not blaming the other person for whatever the things were. I'm not blaming anyone here. I'm just talking about my mental state. I know I was trying to communicate. I was trying to hold on to it as much as I can, and मतलब just वो सुबह उठते वक्त we have this ना 1 मिनट और and then उस एक मिनट में हम आधा घंटा 1 घंटा और सो लेते हैं. So I was in that stage that I want 1 more minute, I want 1 more minute. But then ultimately there is one point where I have to stop, where I have to wake up. Basically, जैसे नींद में से at some point you have to wake up, right? You can't just sleep endlessly. You have to wake up, and that feeling your body gives you. So if you can't really hear an inner voice, it's probably your body indicating. You might not feel well. You might. I mean, these are things that I have experienced. Okay, these are the phases that I've gone through. So not everyone might have the same thing, but ये ऐसी एक चीज है जो मैंने like it was a hard time for me. I didn't find interest in anything. कुछ कुछ भी काम करने में मजा नहीं आता है कि जैसे something that I enjoy very much and I'm not enjoying it suddenly is an indication of something. Your body is indicating you. You're very sleepy. You're not doing any work. You're just eating out of boredom. Even Netflix series is not giving you any kick. These are all indications of your body. I mean, I have had stages where I got bored watching series because I couldn't think of anything else to do. ये ऐसे मतलब आपके कुछ आपके specific indications होंगे. You know how your body system works, and the moment you realize that there is some change in and my body is indicating that change, there you need to check ki what is happening. Is my body disturbed? Now, why is my body disturbed? And this is the reason why my body is disturbed. And that is when you know that here you need to stop, because you need to get your body basically. So that is another indication. So you might have an inner voice, you might have this inner feeling in your body, a restlessness or anything basically. And तीसरा कुछ लोगों को literally, I mean, take situational hints, take situational elements. If हाँ, आप आप जैसे आप हैंग हो गए हो. I can see you. Now we lost your last 2-3 lines. Okay. हाँ, I said I'm taking a relationship example because आदित्य ने relationship डाला था, तो it just triggered to me. So that's how I'm going ahead with that example. And मतलब पहला है कि आपको inner voice आ सकता है, या आपको body में feeling आ सकता है, या clearly take hints from the situation. Understand what is going on. तो बराबर बोल रहा है. Every reaction the body is giving must be respected. बराबर. Correct. True. Very true. And some people might see things, some might hear things, some might feel things, some might see things. If another person's not responding to you, another person's not initiating conversation, या चलो थोड़ा सा relationship से हट के, say if you're volunteering for some organization, say, and your work is not being appreciated at all, like you're doing good work, you're contributing enough, and that is not appreciated at all, you clearly get a hint that your work is not being valued here. Understand how much to give. You still want to be with the organization, stick to it, fine, but don't give, like, you won't then give too much of yourself, right? You will you'll contribute उतना ही जितना necessary है. पहले if you're contributing out of the way जाके and that is not appreciated, not valued, you contribute उतना ही जितना necessary है, right? Similarly, in relationships, when you see that there is no much of a two-way thing, that is when you know that you have to stop. And all these situational hints can be seen. Or they might instigate some feeling in you, some inner voice in you.
And ultimately, to sum up all of this, it comes down to one thing, that are your values. For me, my topmost value, or everything I do, leads back to this one thing. Like, that is the cause of everything, and that is what the result of everything has to be for me. That is peace for me. That is peace for me. So every activity I do, I will do because it is bringing me peace. After that, I have values like honesty, time. Like, whatever I do has to be with honesty. I like to plan my day अच्छे से, and I like to keep everything scheduled. So time is a value for me. And if any of this, especially peace for me, so chalo say time I can probably compromise for someone. Like, if a person is a very close friend, yeah, say mom or somebody else, where I know that it's okay, I can put in this much of effort from my side. So I'll compromise on one or the other value, go up and down on the values, shift levels, work a bit in accordance to their value system. Like, that shift is also necessary. That is how you contribute in any relationship or communication or whatever, basically. But ultimately, एक core रहता है ना. Like, for me, the core is peace. If like violating a bit of that whole scheduling and time thing is going to probably encourage a bond or maintain that peace, I'll do it. But if that peace is going to be hindered, then I'll do anything that will maintain that peace. That's why peace is मेरा core. And this relationship का जो example मैंने लिया, उसमें ultimately हो क्या रहा था, मेरी state of mind बिगड़ रही थी, and I was not at peace. उसमें टाइम फॉलो हुआ, ऑनेस्टी फॉलो हुआ, ट्रस्ट फॉलो हुआ, सब हुआ, all my other values followed, but peace didn't. And that disturbed me a lot. That disturbed my whole body system a lot. So much so that I also took coaching for it. But what I basically, that was an indication that I need help, that I need to stop, I need to do something here. So when whatever your value might be, I mean, it can be different for everyone. Everyone might have a different set of values, basically. But whatever your core is, when you can basically realize in whatever manner, auditory, visual, kinesthetic, whatever manner, when you realize कि मेरा ये core ही हिल रहा है, my whole working system is going haywire, being disturbed, that is when you know you have to stop. Relationship, an activity, a work, your studies, the amount of fun you have, the amount of series you watch, everything, small things. खाते भी एक limit में ही है ना. We don't just go on eating. We eat, फिर पेट भर जाता है. So some followers joined. Sorry, मैं बीच में interrupt कर रही हूँ. I just like revise once again what is the live today, because there were some new people joined. There was a question also. Sunshine. Oh, hi, sorry, Sunshine. I spoke for a lot of time. That's okay. You are pouring your heart out. Yeah. So Sunshine का question था. Okay, I'll come to a question once. Give me a second, Sunshine. Yeah. First of all, the live is about how to know when to stop. Currently, what Faiza gave the example was of relationship. Right, Faiza? That was Aditya's demand also. But let us keep it vague, open. Hello, Sunshine. Yeah, I'll address a question first. Just to mention, vague open रखने के लिए बाद में मैंने वो organization and study वाले example दिए, because I understand everywhere it applies. Because it's not only about relationship. लॉकडाउन में नेटफ्लिक्स अगर मैं देख रही हूँ तो कितना नेटफ्लिक्स देख रही हूँ. अगर मैं क्लाइंट से कर रही हूँ, समझो, अगर मैं दिन में 5 क्लाइंट कर रही हूँ और मेरे पास और बुकिंग है, तो मैं दिन में 10 क्लाइंट नहीं करूंगी ना, मैं 5 क्लाइंट पे जाके रुकूंगी. महीने में कितने सेशंस लेना है, आई शुड नो व्हेन टू स्टॉप. सो सनशाइन्स क्वेश्चन इज, आदित्य को पहले ले लेती हूँ और फिर उनका क्वेश्चन का जवाब देती हूँ. डज ट्रू लव एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम मदर्स लव? ओके, पहली बात, मदर्स लव इज बाय डिफॉल्ट ट्रू लव. एटलीस्ट आई डोंट generalize it. Mother's love is mother's love. If in your case, if your mother's love is a true love, you're lucky. And her second question was, does true love exist? If the love is not true, it is not love. अगर वो love true है तो ही वो love है ना. तो that's how I take it. आदित्य साहेब, नमस्कार. नमस्कार. Hi, Faiza. Hi. बोल आदित्य, you answer it first. I'll answer anyway. मुझे क्वेश्चन पता नहीं.
तुम आंसर क्वेश्चन करो। में आदित्य, जैसे फैजा ने टू स्टार्ट द सेशन, फैजा ने रिलेशनशिप लेके शी गेव हर लाइफ वेरी इंटेंस हाँ एग्जांपल, हाँ, सुनाओ। courageously it was. So you can tell us your way or your thoughts on how to know when to stop. यस, एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करना है एनएलपी के टेक्निक्स यूज करके। सो माय प्रॉब्लम इज काइंड ऑफ एग्जैक्टली अपोजिट टू फैजा, बिकॉज उसने बोला कि मेरे कुछ वैल्यूज है, मेरे कुछ पर्सनल रूल्स है। फॉर एग्जाम्पल उसका वो पीस का था, तो वो मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो वो वैल्यू के वजह से रिलेशनशिप से, मतलब वो टॉक्सिसिटी से बाहर निकलती है। बट मेरे ऐसे वैल्यूज है कि मैं वैल्यूज के वजह से और अटक जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कुछ ऐसे एथिक्स रहता है ना बनने के कि इसको मैं नहीं छोड़ूंगा कभी, इस चीज को नहीं छोड़ूंगा, या इस फ्रेंड को नहीं छोड़ूंगा, इस गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ूंगा, वो मैं खुद से प्रॉमिस कर लेता हूँ। और मैं ओवर कमिट कर देता हूँ, जिससे मुझे सबकॉन्शियसली पता रहता है कि गलत कर रहा हूं मैं, बट मैं वो करता रहता हूँ। सो आई डोंट नो व्हेन टू स्टॉप इन दैट केस। Okay, very nice. Very different aspect. In his case, yeah, exact opposite of Faiza. What you're telling is, you suppose you have a girlfriend or you have a friend, तो आप पहले ही ओवर कमिट करते हो, and you know also कि you over committing, and even then you do it, and then you don't know when to stop. और वो ओवर Okay. कमिटिंग में मुझे मजा भी आता है, गिल्टी प्लेजर होता है ना। Hmm. बट मैं 1 महीने बाद जब रिफ्लेक्ट करता हूँ तब लगता है कि ये बहुत गलत किया था। Hmm. So you want You a layman. already know that you have to stop. क्या? So you want an answer in lay words, और मैं ठक 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 पैटर्न्स के नाम बताऊं जो मैं आप, अगर एनएलपी प्रैक्टिशनर के साथ बात कर रहे हो तो मैं आपको पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3 बता दूंगी। पैटर्न्स। फर्स्ट इज पेन एंड प्लेजर। हम्म एक महीने तक सॉरी प्लेजर मिल रहा है, और उसके बाद पेन आ गया। Okay, so there is a pain and pleasure. Second thing is part integration. क्योंकि आपको डे 1 पे आपकी एक वॉइस, there is not always one Aditya, the other Aditya is always telling you not to do it, not to do it. So that we call as part integration. आपके 2-3 आवाजें हैं ना, आप अगर उनको aligned करोगे नहीं आदित्य, it is later about how to stop it. If I am your practitioner, if I am your coach, I will first work on where you are starting it. क्योंकि fortunately, when Faiza started the relationship, did she knew it? She has to stop it? No. In your case, the starting point is the key to get rid of it. It's not about how to stop. It is about when you're starting, are you respecting all your parts? Are you aligning all the voices you have inside is one thing. And second thing is the pain and pleasure. महीने भर का आपका प्लेजर रहता है, उसके बाद पेन जागता है, and then the third problem arises. Now you want to stop. So अब मुझे बोलो, बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ने के बाद उसको हाथ लगाने से अच्छा है कि मैं स्टार्टिंग में ही पार्ट इंटीग्रेशन कर लूं ना। There has to be some positive intention when you are over committing. What is that positive intention? You need to identify. अगर if you are free enough to tell me that now. हाँ, डेफिनेटली फ्री इनफ। तो इट वाज लाइक मुझे फैमिली में ही ये सिखाया था, क्योंकि मेरे पापा के मैंने जितने भी फ्रेंडशिप्स देखे, मेरे फादर के, माय डैड इज वेरी क्लोज विद हिज फ्रेंड्स, मतलब। और मैंने पापा के कुछ कुछ बहुत एक्सट्रीम केसेस देखे हैं कि वो फ्रेंडशिप के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो, एंड ही लव्स हिज फ्रेंड्स लव हिम बैक। सो दैट्स द आइडियल फ्रेंडशिप्स आई हैव इन माय माइंड व्हेन आई एम गेटिंग इनटू वन। ठीक है, तो वो आई थिंक वो थोड़ा मैं अनरियलिस्टिकली सोच रहा हूँ, क्योंकि डैड इज 40 और उनके फ्रेंडशिप्स कब बने थे, जब वो 20 साल के थे और आई एम 16, और मैं वैसा अभी करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो वो उस केस में गलत है। गलत है बोलने से वापस यूजिंग एनएलपी टर्मिनोलॉजीज, मैप इज नॉट द टेरिटरी। आपके ब्रेन में आपके डैडी के फ्रेंडशिप के एक्सपीरियंस का एक मैप है, एक मैप बना हुआ है ना। दैट मैप यू कैरी एंड यू मेक योर फ्रेंडशिप्स। सो हम इसको बोलते हैं कल्चरल
न्यूरोलॉजिकल कंस्ट्रेंट, सोसाइटी कंस्ट्रेंट एंड इंडिविजुअल कंस्ट्रेंट। तो आप जिस माहौल में पले बड़े हो ना, वहां का एक बिलीफ सिस्टम आपके अंदर बैठा है। सो वो बिलीफ को जिंदा रखने के लिए आप फ्रेंडशिप पे करते रहोगे, क्योंकि बिलीफ क्या है, एक बार दोस्ती की तो एंड तक करती रहने की। दिस इज योर बिलीफ। नाउ इफ दिस बिलीफ एंड दिस बिलीफ इज नॉट फैक्ट ना, इज इट अ फैक्ट? बताओ आदित्य। नहीं, नहीं है। नहीं है, ये बिलीफ है, बट दिस बिलीफ इज मेकिंग यू ऑपरेट। और ये बिलीफ आपने कॉन्शियसली आपके अंदर लिया ही नहीं है, सब कॉन्शियसली लिया है। सो नाउ सपोज इफ यू आर माई क्लाइंट, my one session will be part integration, my one session will be pain and pleasure technique, my one session will be changing of belief system. Believe me, लगता है कि ये मेरा empowering belief है, बट आपका दूसरा पार्ट बोल रहा है ना कि साला इसी के वजह से आप लोचा हो रहा है। सो इफ योर बिलीफ चेंजेस की दोस्ती इतनी देर के लिए की, जो भी आपका नया बिलीफ रहेगा, इफ आई आस्क यू व्हाट बिलीफ यू वांट, व्हाट न्यू बिलीफ you want when it concerns to relationship or friendship, what will be the new belief? Not tough, but very complicated ना। तो कोई एक चीज पॉइंट करके नहीं बोल सकते। जैसे फैजा ने बोला ना कि मुझे पीस चाहिए, वैसे मैं एक भी चीज पॉइंट नहीं कर सकता इन चीजों के मामले में। ओके, एक भी चीज पॉइंट नहीं कर सकते। समझो ये बिलीफ हट गया कि एक बार दोस्ती की तो लास्ट तक करनी चाहिए, या एक बार किया है तो ओवर कमिट करना चाहिए। ये अगर मैं हटा दूं आपके लाइफ से, तो यहाँ पे व्हाट विल यू प्रिफर पुटिंग सो दैट फ्रेंडशिप इज देयर बट समथिंग न्यू फाउंडेशन इज देयर? नहीं आ रहा है ऐसा कुछ दिमाग में, बट इट्स अबाउट अनकंडीशनल लव। Oh, that's so nice. हाँ, That is so nice. Very well said, Aditya. Wow. Very, very well said. Awesome. देखो अभी मुझे बोलो, ओवर कमिटमेंट भी एक वर्ड था और अनकंडीशनल लव भी एक वर्ड है। And how over commitment word gives you the vibe, and now if you put unconditional love over there, then what it will be? Very nice. And this can be done. So over commitment वाला disempowering belief निकलेगा, वहां पे इम्प्लांट होगा कि मुझे अनकंडीशनल लव चाहिए, and that is awesome. That is awesome, and that came from you. You didn't read it somewhere. Google नहीं किया ना अभी? नहीं। आपके अंदर से आया ना वो? हाँ। So that is the thing. It is not about how to know when to stop. It is about changing your belief. 2,499 in my account. Yes. मैं बोलने वाला था। फ्री सेशन हो गया मेरा। सेशन मतलब हमने समझो स्ट्रक्चर बनाया। यू गेट इट। कोचिंग का कितना अच्छा फायदा रहता है। अब आपको पता है कि सभी आपके पास 5 या 6 सेशन जाना है, ये करना है, और फिर कभी और कोई जब एपिसोड रहेगा तब आना है। For same particular thing, you need not repeatedly come again and again to a person like me, right? हाँ. Why are you laughing? So guys, if anyone is listening, अगर सेशन के लिए पैसे नहीं है सबिया को देने के लिए, तो लाइव में ज्वाइन हो जाओ और अपने प्रॉब्लम्स बोल दो। फ्री सेशन कराने की ऐसी टेक्निक होती। लाइव में आ जाओ सब। बिल्कुल। हाँ, did I miss any questions in the chat or whatsoever? क्योंकि I was in. No, I just answered Sunshine का question basically. तो उससे एक follow होगा. So I don't know if I should be answering it or not. Topic. आदित्य, बेटी की मेरी आवाज आ रही है बेटा तेरे को? मम्मा, can you hear me now? Clear. What true? नहीं, I can't hear you, Faiza. I can hear Aditya. I log off and log back in. हाँ, please. Can you hear? You heard that? Okay, you heard that. Yeah, but आप ऐसे रुक के हिल रहे हो, फिर जा रहे हो, ऐसे कुछ अजीब हो रहा है। Aditya, for you? आदित्य बराबर है। हाँ, अभी आई फैजा तू। ठीक है। I was asking if I should answer Sunshine का follow-up question
जब आपका और आदित्य का डिस्कशन चल रहा था, मैंने कमेंट्स में संशय का क्वेश्चन मेरे पर्सपेक्टिव से आंसर किया, तो उस पर फॉलो अप मैं अभी आंसर करूँ या नहीं, बिकॉज आई थिंक इट वुड गो बिट अवे फ्रॉम द टॉपिक. Okay, so what is the question? द फॉलो अप. हाँ. ओके, सो आपको रेफरेंस देने के लिए मैंने उसका क्वेश्चन था, राइट, दैट इज देयर ट्रू लव अदर देन मदर्स लव. सो आई सेड yes, it does exist. At least I think it does, because I think I probably experienced it. So on that answer, she asked, but how do we know whether we have experienced it or not? And the answer in my head is somewhat similar to what I said. How do you know when to stop? Your body indicates. How do you know when it is true love or whatever that experience is? Your body tells you this. Okay. आदित्य का ओपिनियन लेते हैं ना. हाँ. भले थोड़ा ऑफ टॉपिक है, बट हाउ टू नो व्हेन टू स्टॉप से पहले हाउ टू नो दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग द लव वाला फैक्टर लेते हैं. सो लेट्स से आदित्य को कैसे पता चला कि आदित्य को प्यार हो गया? नहीं पता है, मैं ऐसे क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकता. मतलब अरे आई वांट टू, भगवान. बट आंसर ही नहीं पता. रियली आप ही आंसर करो. मैं तो शाहरुख खान की फैन हूँ. मेरे हिसाब से ना, तो मेरे पर्सनल केस में मैं मेरा बता रही हूँ, इट विल बी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट यस योर बॉडी गिव्स वाइब. सडनली मेरी हार्ट बीट बढ़ती है. और वो शाहरुख खान के वो कौन सी पिक्चर थी यार जिसमें पीछे गिटार बजती है और वो सब पीछे आते हैं? मैं हूं ना. हाँ, मैं हूं ना. मैं हूं ना. मैं गाना गाओ चलो, वो कौन सा गाना था? शाहरुख खान, सुष्मिता सेन. हाँ हाँ, तुम्हारी एक रील में भी है. हाँ, वो चांद मेरा दिल. हाँ. हाँ. तो सनशाइन मेरे केस में व्हेन आई डिड फॉल इन लव, ये सब लाल होता है, नाक लाल होती है. इवन इफ आई एम स्माइलिंग माय डॉटर कम्स एंड कैच मी कि मम्मा क्यों हंसे बताओ, एंड आई एम लाइक शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि साला इसको समझ गया. सो देन हार्ट बीट बढ़ता है इन माय केस, और वो सब गाना वाना बजने लगता है. और व्हेन आई एम इन लव, उस पूरे दिन में ना मुझे किसी ने आके कुछ भी बोला तो भी अच्छा ही लगता रहता है. आई फील आई कैन लव एनीबॉडी दैट्स इट. सो दिस इज माय वे. सो यू नीड टू फॉल इन लव. और एक बार जब आप प्यार में पड़ोगे ना, तो आपके कुछ यूनिक साइंस रहेंगे. करीना कपूर और आमिर खान की पिक्चर में भी था कि हवा चलने लगेगी, बाल उड़ने लगेंगे. हाँ हाँ हाँ, Yes. Previous हाँ. में. हाँ. यकीन मानो आई एम 43, बट ऐसा होता है. लिटरली ठंडा You ठंडा feel लगता that? है. You feel हाँ? ऐसा that? लगता है किसी 14 साल के बच्चे ने आंसर दिया ये. No, अरे dude, honestly वो फील होता है. You अरे literally, झूठ your बोल heart रहा है. beat raises, you get all red. You हाँ. probably smiling at the phone screen. हाँ. और Yeah, रास्ते पे तुम exactly. जा रहे हो तो कितना भी कैसे भी दिखने वाला आदमी हो, तुमको वही दिखता रहता है. ऐसा लगता रहता है वही है सब तरफ. सो That विजुअली is नहीं, खत्म करो. मतलब विजुअली यू सी द पर्सन. ऑडिटरी तो तुम्हारा हार्ट रेट नॉर्मल रहेगा नहीं, एंड काइनेस्थेटिकली योर बॉडी विल बी लाइक फेदर लाइट इन एयर. सो दिस इज हाउ इट इज, individual to individual, Aditya Sahib. That's how I felt. That's how I'm sharing. So now, getting back to the topic, how to know. और ये जब सब फील होने लगता है ना, तो हम एड़े के जैसे बह जाते हैं. इतना ज्यादा बह जाते हैं कि बाकी दुनिया दिखती नहीं. फिर सिर्फ यही दिखने लगता है. फिर हम पागल हो जाते हैं. और फिर 1 महीने बाद ओवर कमिटमेंट करने के बाद रियलाइज होता है कि now I need to stop. And that is the topic. हाँ. So coming back to what now, और क्या है? What was the topic? I lost. I went in that love wala zone. Yeah, thanks to Sanjay. Same. I started with the whole heartbroken note. अपन ना अगले लाइव का टॉपिक ही रखेंगे. How to know that you are in love? How to start? No, how to start? How to know? There's so many indications, there's so many things that happen. आदित्य, खरं सांग, तुला कधीच नाही असं वाटलं? अरे मैं कब बोला, मुझे हमेशा होता है ऐसा.
तो एखादा डिस्क्राइब करना, तेरे को कैसे ये समझा? देखो, मतलब गर्ल्स में तो भी आप गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, बट बॉयज में हाँ, तो एकदम क्लियर होता है क्या होता है लव में, मतलब इरेक्शन हो जाता है। तो बॉयज का सिग्नल तो एकदम क्लियर है लव वाला। No, now I that's take not a it from signal a of love, medical point Aditya. of view, medical point of view और emotional point of view. समझा We मैंने both कुछ know जो what he's इमोशनल saying. We इमोशनल both know सी what मेरा he's इमोशनल में क्या होता है, आई एम कॉन्स्टेंटली हम्म, स्पीकिंग विद दैट पर्सन। मतलब मैं दिन हाँ, में जो भी कर रहा हूँ ना, दैट पर्सन इज सिटिंग बिसाइड मी, कॉन्स्टेंटली बात चल रही है, ऐसा होता है। फिजिकली हाँ मतलब आई ऐसा लुक एंड टॉक कि हाँ अभी ऐसा ऐसा करेंगे, अभी ये खत्म हो गया, अभी अब खाना इसको खाने बोलते जाते हैं, ऐसा। हैं पैसा, अब इसका फिजियोलॉजी देख कैसे थोड़ा सा हाँ, शर्म आएगा। चेहरा इसको चेहरा बोलते हाँ हाँ, इसको बोलते हैं प्यार में पड़ना। हाँ, कैरी ऑन आदित्य। नो नो, यू वर सेइंग, मेरा हो गया, आप कह रहे हो। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, जस्ट जोक, हंसी मजाक से बाहर, let's move ahead with how to know when to stop. yes yes फैजान ने अपना एक्सपीरियंस बताया. नाउ आई वुड लाइक टू पुट ऑन सम अदर एग्जांपल्स अदर देन लव एंड रिलेशनशिप. आई विल टेक द वर्क प्लेस नाउ. इफ यू आर इन अ वर्क प्लेस, समझो आपके एज के बच्चे तो शायद इंटर्न्स रहेंगे. इन माई केस आई हैव वर्कड अंडर हॉरिबल बॉसेस, हॉरिबल. और जस्ट बिकॉज आई सेम। एम गेटिंग गुड इन, ओ हेलो, आपने स्टॉप किया, नहीं स्टॉप किया, मतलब बॉस अच्छा है. खुशी खुशी लाइव ज्वाइन होके गई है. खुशी को पूछ कितना एंजॉय करती है. खुशी को तो लगता है मैं जैकलीन हूँ. I love her. उसको पेमेंट कितना होता है? वो काम कितना करती है, खुशी कितने घंटे काम करती है मेरे लिए. जब मैसेज But डालो I love बड़ा हाजिर रहती है. I just love Khushbu and Karishma, both of them. हाँ, मैं खुशी खुशी क्यों बोल रही हूँ, खुशबू बोलना चाहिए. आई फील जेलस ऑफ बोथ ऑफ देम। और करिश्मा, हाय करिश्मा, हम लोग खुशबू की बात कर रहे थे. करिश्मा विल टेल मी कि करिश्मा की वजह से तो मेरी लाइफ में इतनी खुशबू आई. सो आदित्य डे में होता है ऐसे. Khushbu already. हाँ हाँ, करिश्मा आया तो ऐसे मैजिक आ गई. गाइस, whoever is the audience in the live room, पूरा टॉपिक का ना ऐसे मर्डर हो चुका है. हाउ टू एंड स्टॉप हम ही भूल गए। But I guess we covered all the points, Mama. I guess we covered all our points. एग्जैक्टली, बेटा, और 10 बज गए, सो अभी वी कैन कंटिन्यू। Yeah, I guess तुम लोग ना सिर्फ लव और रिलेशनशिप में ही समझ रहे हो हाउ टू स्टॉप. मैं 43 की हूँ, मुझे पूछो. सादा सिंपल. बात भी होते हैं. मैंने स्टोरी में भी बोला था कि ऑर्गेजम एंड इजैकुलेशन, ये नेचर नेचुरल कुछ देता है. ऑर्गेजम होता है तो द गर्ल विल स्टॉप, इजैकुलेशन होता है तो द बॉय विल स्टॉप. So when it is such an intimate act, sex, there you know when to stop, and you can't understand कि उसी आदमी के पीछे कितने एड़े हो गए, तो वहां पे भी you should know when to stop. Was the relationship वाला part. I was coming to the workplace. Trust me guys, at your 20s, especially at your 20s, you should know when to stop. जस्ट बिकॉज कि कहीं अच्छा पे मिल रहा है, जस्ट बिकॉज रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, लेकिन आपका अंदर का आवाज बोलता रहता है ये जॉब राइट नहीं. आई यूज्ड टू वर्क एट अंजलि मुखर्जी हेड टोटल. इट वाज एन ऑसम ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग वाज गुड, बट आई हैड टू रिजाइन. कुछ चीजें थी, आई कांट टॉक आउट हियर, बट वो कंटिन्यूअसली वो वैल्यू सिस्टम पे ऐसे हैमर होता था. और आई हैड टू स्टॉप इट. मुझे बिल्कुल वो जॉब नहीं छोड़ना था क्योंकि इतनी फेम मिल रही थी उस जॉब से. बट एज आदित्य सेड, देयर इज अ पेन एंड प्लेजर. पेन, जिस दिन पेन आपको चुभा थोड़ा सा भी, यू नीड टू स्टॉप इट. एंड एज आई सेड टू आदित्य, इट्स बेटर गेट कोच, डू पार्ट इंटीग्रेशन. तो आपके 4-5 पार्ट्स रहते हैं, तो आपका हर पार्ट आपका प्रोटेक्शन करता है. इट इज फॉर यू टू गो अहेड. If any of your part is pulling back, it's pulling you back. It is helping you to understand कि कुछ तो लोचा हो रहा है. मुझे लगता है ना, गाजी पिक्चर में डायलॉग था, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले को आप पे शक आया है, मतलब उसको पता चल चुका है. वैसे हाँ, वैसे आपकी बॉडी में से अगर आवाज आ रही है ना कि साला इधर मैं ना रुक नहीं रहा हूँ, तो एटलीस्ट एक्नॉलेज तो करो यार. मतलब यू नीड टू एक्नॉलेज इट कि योर बॉडी इज गिविंग अ साइन. बिलीव मी, 1 मिनट में अगर मैं 16 बार रेस्पिरेटरी रेट कर रही हूँ,
16 बार करना ही अक्लमंदी रहती है। वो 32 बार करूंगी तो ऐसी ऐसी सांस हो जाएगी। हार्ट मेरा 72 टाइम्स बीट होता है 1 मिनट में। देर इज अ लॉ, नेचर हैज गिवन दैट लॉ एंड वी कांट डू समथिंग अगेंस्ट द लॉ। एंड जैसे आदित्य ने बोला ना, मैंने कमिटमेंट कर दी है, या समझो किसी ने आप पे बहुत एहसान किया था पहले। लाइक हम पेरेंट्स आपको पाल पोस के बड़े करेंगे, दैट मीन्स यू आर ऑब्लाइज्ड to return back the favor. No, you need to stop sometime. अगर आपको एक बॉस ने, जैसे सबिया ने आदित्य को ब्रेक दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आदित्य हर बार सबिया के लिए ही काम करेगा। इफ यू गेट सम गुड अपॉर्चुनिटी समवेयर एल्स, यू नीड टू रिस्पेक्टफुली स्टॉप दैट वर्क, गो अहेड। सो दैट इज द वर्क प्लेस। थर्ड, फैजा, अपना शायद बात हुआ था सोशल नेटवर्किंग, हुआ था Yes, ना? screen time, social networking, everything screen So on that, networking. आदित्य की पहले राय लेते हैं। So 2 aspects we covered. One is relationship, second is work time. Pandemic है, इसके लिए आदित्य we had decided this topic. Netflix देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो तो it's very difficult to stop. So Aditya, how is your strategy? Moment my eyes start paining, I stop. Hmm. मतलब इसको एक मेटाफोरिकल सेंस में समझो, नॉट जस्ट माई आईज। मतलब मेरा सिस्टम ही बोलने लगता है कि अब इंस्टाग्राम रख दे और अब पढ़ाई कर, इंस्टाग्राम रख दे और बाहर मतलब फैमिली के साथ जाके बैठ। तो मेरे में वो अंदर से आता है, बट आई अंडरस्टैंड कुछ कुछ लोगों को बहुत डीप लेवल पे एडिक्शन होता है। सो आई वुड से कि मैंने ऐसा एक बार ट्राई किया था कि एक दिन भर सिर्फ इंस्टाग्राम ही देखा मैंने। मुझे वो टाइम पे सोशल मीडिया एडिक्शन बहुत था, तो मैंने मतलब ऐसा दिन भर लिटरली नहीं, बट दिन भर बोला आज कुछ नहीं करेंगे, बस इंस्टा स्क्रॉल करेंगे और देखते हैं ना क्या होता है। एग्जैक्टली किस चीज के पीछे भाग रहा हूं मैं एटलीस्ट समझ तो लूं क्या है जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। और उसके बाद फिर पता चला जस्ट लाइक एनीथिंग, ये भी, इससे भी कोई खुशी नहीं मिलने वाली रियल। तो तब से चेंज आ गया फिर। फैजा, what he described, दिन भर वही किया, what pattern NLP gives for that? उसने दिन भर एक ही काम, इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम ही किया, दिन भर किया। वी हैव अ पैटर्न आदित्य, जिसको हम बोलते हैं इनफ इज इनफ। आपने होके किया वो। सो इनफ इज इनफ पैटर्न इज डन उसके लिए कि ब्रेन को वो इमेजेस हम सेशन में बैठ के बार बार इतनी बार दिखाते हैं कि वो बर्स्ट आउट हो जाती है इमेज, एंड देन दैट पर्सन विल नेवर डू दैट जॉब अगेन, नेवर डू दैट एक्टिविटी जिस उसको छोड़ना है। यूजुअली वी डू दिस विद OCDs, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में ये पैटर्न करते हैं, विच यू डिड ऑन योर ओन, यू आर गेटिंग इट। NLP तो नाम रहता है आदित्य, अदरवाइज तो हम सब लोग यूज करते हैं। So which you did on your own, that is the same thing which we do in a session. OCD में करते हैं, फिर किसी किसी को ये रहता है ना, कैडबरी खाना है तो कैडबरी खाना है, टॉयज खरीदने हैं तो टॉयज ही खरीदने हैं। इस ऐसी जगह पे भी ये पैटर्न होता है। So yeah, good. अब और क्या? Studies aspect in this. स्टडीज एस्पेक्ट है, मतलब वी यूजुअली, जैसे आपने वर्क प्लेस का बोला ना, समवॉट ऑन दैट लाइंस, जैसे हम ये बात करते हैं कि स्क्रीन टाइम कम करना है, या व्हेन यू आर वर्किंग फॉर समवन कंट्रीब्यूट एज मच एज इज विद इन दैट इनफ इज इनफ का लिमिट, सेम अप्लाइज फॉर स्टडीज। पीपल कीप टेलिंग, यूजुअली स्टूडेंट्स को सब यही बोलते हैं ना कि पढ़ाई करो, बट उसकी भी एक लिमिट होती है। जैसे परसों ही नाउ I am in that whole zone that my exams might come very soon, within the next month or so. So I am in the whole study zone, and I kind of tensed myself up, stressed myself up, and made a very rigid study plan. And I moved into that plan एकदम drastically. You know, after having a very slacky routine, अगर आप अगले दिन उठ के सीधा ही पूरा routine बनाने चले जाओगे, that disturbs you a bit. And वो दिन मैंने literally 6-7 hours study का routine बनाया था, plus UCAS lives were there and everything, so I was exhausted. And by 7:30, I had still more study to do.
but I was super exhausted. I had literally no capacity in me to actually memorize all those answers. And that is my body indicating na कि अब बस enough is enough. You exhausted your own capacity today. So after that, whatever I did, I mean, I did some lighter work. I didn't because I didn't want that guilt कि मैंने cover नहीं किया target. So I just replaced it. कि ये नहीं, I'll do this, which is a bit of a lighter work, which won't take my brain up a bit, so much. But yeah, my body basically indicated. वैसे for anyone, मतलब you're a studio student, not a studio student, everyone might have a different capacity. But even पढ़ाई में you need to know when to stop. Even if you're reading a book, people tend to read one book overnight and finish it. You need to know when to stop because you जैसे हम screen time बहुत देख देख के your eyes will start paining. Same with books. I mean, हम उसमें इतने engrossed हो जाते हैं, हमको नहीं समझ आता वो. But at some point, somewhere your body does indicate that, which we tend to ignore. We need to be aware कि वो body का indication क्या है. जैसे आदित्य ने बोला अंदर से आवाज आती है मुझे कि अब बस, अब रख दे Instagram and go back to study. वैसे अब बस, अब close your book and sleep, or close your book and go spend time with your family, whatever. But there has to be a limit even when it comes to books, playing a musical instrument, whatever activity. not good thing or bad thing कि बहुत बहुत fruitful काम कर रही हूँ. जैसे मेरे केस में लेके I am working a lot, but if I'm not stopping somewhere, that work becomes poison. जैसे शहद कितना भी चाट लो तो फिर एक लिमिट तक ही वो शहद रहेगा ना, बाद में तो वो आदित्य बाहर चला गया गलती से या मेरे से कुछ हो गया, पता नहीं. I guess उसके माइक्रोफोन का कुछ इशू होगा. हाँ. So what to sum up what you said is, it's not only when it is something which is bothering you, something which you are even loving a lot, अगर आपको वो काम करके बहुत ज्यादा भी खुशी मिल रही होगी, then जैसे झाड़ अच्छा बड़ा होता है उसको आम लगते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो 24/7 झाड़ बड़ा होता है और साल के 12 महीने आम लगते हैं. आम साल भर में 2 ही महीने मिलेंगे, बाकी झाड़ जितना है वहां तक बढ़ के रुक जाएगा और वहीं पर फ्लरिश होगा. सो नेचर इज दैट लॉ. अगर मुझे जो काम बहुत पसंद है वो भी मैं एक लिमिट पे जाके मैं रोकूंगी. जैसे वी स्टार्ट इंस्टाग्राम लाइव एंड वी एंड एट 10:30. अच्छा चल रहा है, फॉलोअर्स बढ़ रहे करके हम वही नहीं करते हैं ना. I have one more example, screen time related. एक मिनट बोलूं? आदित्य ऑल ओके? हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, अब हो गया. You can hear it? अच्छे से? हाँ, आई कैन नॉट सी सभी. हाँ, बट अच्छा, I think मैं इतनी खूबसूरत और अच्छी दिख रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है देखने में? नहीं, आई कैन सी फैजा, आई कैन नॉट सी सभी, बट ठीक है, इतनी भी खूबसूरत नहीं हो. मोटू मतलब हाँ, फैजा इज बेटर. मैं फैजा के पास ही देखता हूँ. ओके. अरे यार yeah, he is my friend, mama. क्या अच्छा वो उसको नहीं दिख रही मैं. ब्यूटी लाइज इन द ग्लोज ऑफ आईज. ये देखो, इसे बोलते हैं हिम्मत. माँ के सामने बेटी के साथ फ्लर्ट करके दिखाओ. मेरी बेटी को जरूरत भी है रे. मुझे कभी कभी लगता है कि फैजा डजंट नीड अ बॉयफ्रेंड, सबीहा वांट्स अ बॉयफ्रेंड फॉर फैजा. मतलब वो जितना मेंशन करती है ना, यार मेरे बेटे के लिए कुछ देख ले, यार आदित्य तेरा हो गया, यार फैजा के लिए भी कुछ. आदित्य तू 24 घंटे उसके साथ रहे, एक क्या मैं तो 4 बॉयफ्रेंड अलाउ कर दूं. He spent days with me and you अक्खा दिन देखा है मुझे, बकते सुना है उसने. हाँ, वो तुझे आइडियलाइज करते हैं. करता था. करता Good one, good one. 2 सेकंड पहले फ्लर्ट कर रहा था, अभी इसे नहीं रुक, मैं समझाता हूँ. ये भी फ्लर्टी ऐसे पुश पुल कहते हैं. मतलब फ्लर्टी कि मतलब ऐसा सीरियसली मतलब, बट समझ में नहीं आना चाहिए. हाँ, तो ऐसा होता है कि कोई कॉम्प्लीमेंट दे दो, कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद लड़की थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है ना, क्योंकि उसे एकदम ऊपर रख दिया, तो थोड़ी अनकंफर्टेबल. सो उसके बाद जोक भी मारो उस पे, फिर वो फिर से ऐसी नॉर्मल भी हो जाएगी, नीचे भी आ जाएगी. समझा? सो अप डाउन, पुश पुल.
तो अभी I'll take किधर है certain लड़की? classes पुश, with you. अभी किधर है? पुश पुल जमीन पे हवा में किधर है लड़की? करंटली नीचे पुश कर दिया है। ओके। नहीं, आप किस लड़की की बात कर रहे हो? You really high regards of yourself. Just देख, mention. Exactly. कितना भी फैजा पे फ्लर्ट कर, मेरे को अच्छा पता है तेरा इशारा किधर है। मतलब I didn't मतलब understand. समझदार को इशारा काफी है। बुक विद फ्रेंड्स, हाय। आई फॉरगॉट, मुझे लोगों के नाम याद नहीं रहते यार। मुझे भी नहीं याद है। अरे बुक विद फ्रेंड्स यार, और बंदा अपने से 2 बार लाइव आया जिसका एग्जाम था एंड पेपर था, Hmm. पेपर को जाना था। Remember your name. He's from S Mumbai. I remember that also. और एस से नाम है, एस से। मैं, आप समझ गए, आपका नाम ना लो यार। लेट मी चेक माय मैंने एस से अगर है तो मैं जीत गई। सुमित, आदि भाई, 12 ब्लेज। ये आदि भाई, तेरे को इतने लोग भाई क्यों बोलते रहे आदित्य? मैंने बोला ना, मैं अनकंडीशनल लव देता हूँ फ्रेंडशिप में। है अभी तो बिलीव बदला सेशन में। मुझे एक्चुअली कमेंट्स कुछ दिख भी नहीं रहा, मुझे सिर्फ ऐसा दिख रही है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। है इसको बोलते, मतलब जान। I'm having a really nice day. मिस्टर मंचेकर, डू यू गाइस डेली Cover see different topics. or So- daily? so- Not daily. Not daily. Every Saturday we come up with a topic which is either related to the previous thing or based on a common theme of a month. And yeah, basically different topics every Saturday. And yeah, just to inform you, Friday live is with a guest. Friday live हम गेस्ट को इनवाइट करते हैं. That is the topic modeling excellence. वो गेस्ट ने उसका सक्सेस अचीव किया है तो कैसे किया, टू एक्सट्रैक्ट दैट स्ट्रैटेजी हम गेस्ट को इनवाइट करते हैं, विच इज फ्राइडे लाइव. सैटरडे तो इज हम तीनों आते हैं, लेने के लिए एक टॉपिक लेते हैं. आज का टॉपिक है हाउ टू नो व्हेन टू स्टॉप. और फिर हमको याद भी नहीं रहता है कि 10:30 बजे स्टॉप भी करना रहता है. और ये आदित्य आता है, इसको खुद को अंदाजा नहीं रहता है किसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, एंड देन द टॉपिक गोज ऑन. सो लेट अस सम अप. पूर्वी इज Wisdom High Junior. ओके. पूर्वी, हाय पूर्वी. अच्छा, आदित्य- पूर्वी, ओके। हाँ, ये Captain थी ना वो, Blue House की captain, white हाँ captain. हाँ, नहीं, आई रिमेम्बर. मेरी 1 साल सीनियर थी. हाँ. ओके. I'm guessing it is the same Purvi Joshi. हाँ, इतना हमने उस पर discussion किया. I'm guessing it is the same Purvi. डिजिटल, गुड टॉपिक यार. डिजिटल डिटॉक्स फॉर स्टूडेंट्स. श्योर वी विल टेक दिस टॉपिक. ऑसम टॉपिक. From where, which place you are? I can't pronounce it. मानसेकर. महाराष्ट्रियन है. महाराष्ट्रियन ही होगे. मराठी बोलता का तुम्ही? हाँ गाइस, सम अप भी करो, बाय बाय बोलना है. हाँ, ठीक है. Sum up basically points अपने what I remember points का four नासिक. things. From नासिक फैजा. ओह, अच्छा, ठीक है. तो अभी pronunciation figure कर लो. हाय. Basically four things. First, एक inner voice आएगा. Answering the question how to know when to stop for all those who just joined. How to know when to stop. Whatever we covered up till now. 4 चीजें मेरे जहन में जो आती है conclusion के लिए. 1, the inner voice. Almost everyone gets this inner voice that I need to stop here. I'm not doing this as I should be doing it, or this is something that is disturbing me. Do something about it. All these sorts of voices, when they come to you, when one part of you is telling you all of this, is when you know that you need to stop. Second, some people get a feeling like a restlessness, probably a choking feeling, or your whole body system is disturbed. जैसे मैंने example दिया पढ़ाई का, I had a headache, my eyes were paining. So that's when I knew that I need to stop studying now and I need to take a break, just chill for some time. Such kind of body indications where you feel different is an indication that you need to stop.
third, you get situational cues basically. This was in the relationship context, but can work even in job या organization में अगर आप काम करो तो आपको समझ में आता है कि सामने वाला आपके वर्क की कितनी वैल्यू कर रहा है, आपके एफर्ट्स की कितनी वैल्यू कर रहा है. एंड जब आपको वो एफर्ट आपको वो वैल्यू कम्युनिकेट नहीं हो रही है, वो अप्रिसिएशन या एक्नॉलेजमेंट कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, यू नो दैट here I need to put only that as much as is required, out of the way जाके I'm not going to get anything out of it. That is the third situational cues, or I would call it the visual aspect. That's the third thing. And fourth, I guess for me, it comes down to values. When an activity, an event, or a behavior of myself is disturbing my core value, which is peace for me, if it is disturbing that value, I know that I need to stop this, I need to change this. For you, your core value might be something else, and whenever an activity or a behavior basically disturbs that value, is when you know that you need to change your behavior, because your body clearly indicates that कि ये कुछ something's wrong. You basically understand that, and that is when you know you need to stop. एक नंबर. Okay, so I would sum up in just one sentence, only one point. और फैजा को भी summarize कर रहा हूँ मैं. So the core thing is learn to take good feedbacks. कि वो जो चीज कम्युनिकेट कर रहा है वो समझ लो, उससे फीडबैक आएगा, उससे एक्शन हो जाएगा. सो टेकिंग फीडबैक इज माय टेक अवे. Perfect. When you say take feedback from what and whom? फीडबैक मतलब फैजा ने बोला ना, लाइक ऑर्गेनाइजेशन में अगर तुम्हारी वैल्यू नहीं हो रही है तो वो फीडबैक तुम्हें लेते आना चाहिए. वो जो कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रहे हैं उससे पकड़ लो, उससे तुम सिचुएशन समझ पाओगे. या एक इनर फीडबैक भी, जैसे हम अपन इनर वॉइस बॉडी इंडिकेशन. हाँ, खुद का भी फीडबैक और दूसरे का भी फीडबैक. हाँ हाँ, अग्री एक एक्सटर्नल फीडबैक रहेगा और एक इंटरनल फीडबैक रहेगा. Good. अग्री. And in my case, though, I will come to me, book sessions, what all patterns I will do, I can clearly tell. No motivational lecture bazi. One which I completely missed, Faiza, there is a pattern called as perceptual positions. Because when you have to stop something, it's important you are not only in your position. In NLP, we call it as first position, second position, and third position. जो आदित्य ने feedback बोला ना, internal feedback और external feedback. So there is an exercise called as perceptual position. You sit in all the three positions, then you come to conclusion. Second, we do part integration. आपके एक part रहेंगे, दो part रहेंगे, 10 आवाजें आती रहेंगी. It's always advisable to align all the voices. Then go for a decision. Third was enough is enough pattern. Enough is enough pattern में आप नहीं रुकते हो, बॉम्ब फूटे, मेरा वोल्केनो बर्स्ट हो. बिकॉज वोल्केनो जब बर्स्ट होता है ना तो बहुत नुकसान होता है, और फिर वो रिलेशनशिप हो या वो जॉब हो या वो एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, बट उसकी कीमत इतनी ज्यादा भरनी पड़ती है इफ यू वेट फॉर इट टू हैपन नेचुरली. Whereas if you are not going it for naturally, you go to a doctor or a coach prior, it's always good. हम भी वही करेंगे, but we do it in a planned structure. That is enough pattern, which helps a lot. And fourth, and a very simple pattern is pain and pleasure. आपके सबकॉन्शियस को आइडेंटिफाई करा के देना पड़ेगा, इतना पेन हो रहा है और इतना प्लेजर मिल रहा है. बिकॉज द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि आप कितना, समझो 10 रुपए में मुझे 2 आम मिल रहे थे, अच्छा लग रहा था. 10 ही रुपए में मुझे 4 आम मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है. 10 रुपए में मुझे 6 आम मिलने तक भी अच्छा लग रहा है. अब अचानक से 6 आम की कीमत 1000 रुपए हो गई. अब मुझे वो 6 आम अच्छे नहीं लग रहे ना, क्योंकि जब तक वो 10 रुपए में 6 आम मिल रहे थे, आई वॉज लाइकिंग इट. अब जब 1000 रुपए देने की बात आती है, देन द पेन कम्स. If that relationship is worth investing 1000 रुपए, यकीन मानो you should invest. अगर वो उतना worth ही नहीं है, जो चीज 10 रुपए की थी, अचानक से because you are giving so much of importance, सामने वाले ने अपनी कीमत ही बढ़ा ली. You have to decide ना कि आप उतनी कीमत दे सकते हो कि आप उतनी कीमत नहीं दे सकते हो. So that is pain and pleasure activity. With all these super techniques, you will always be very clear when to stop, whether career, relationship, job, startup हो या Instagram live हो जो 10:30 बजे खत्म हो जाना चाहिए. Before we end, I just want to make a small announcement of Ikya.
So, guys, all of you to hear, Ekya India is a platform for creating awareness about mental health and the LGBTQI community. I am tagging the account in the comments if my phone allows me to. I will put it up in my story also. So you can go look at my story. And Ekya India is organizing this workshop that is there tomorrow, which will also be there in my story, the details for the workshop. And there is a small concert called Mehfil, 6 से 7 बजे शाम में. If you just like to listen to beautiful songs, some poetry, some shairi, very beautiful event. It's free of cost. It's free of cost, completely free of cost. If you want the Zoom link to it or any further details to it, DM me or look into my story. If you want details for the workshop, again, DM me or look at my story. It will be there. And at the same time, if you think that you can't really come to the event or you are not able to attend the event, you can still contribute towards our cause, because both these events are basically a fundraiser for COVID relief. So the events are free, but if you feel like you want to donate some amount to the organization, you can to give any donations. It will be in good hands. And for any further details of all this, link for donation, link for the workshop, link for Mehfil, DM me or check my story. I had to make that announcement. I'm unable to tag Ekya Abhi right now, but yeah, you can look at it in my story or DM. ग्रेट या आई डिड विजिट मैंने वो महफिल वाला शो आज मैंने देखा. इट वाज वेरी नाइस, वेरी सूदिंग. पूरे दिन भर की थकान शायद उस इवेंट से गई. देयर इज सम कमेंट, लेट मी रीड दैट एंड देन लेट अस से बाय. वांट टू ऐड अ थॉट, the one from Nasik Mansekar. The best way to know when to stop is to step a plan about your break and plan of action. Yeah, very true, very true. Nice one, nice one. Yeah, thanks Sumit. You enjoyed watching all of us. See you all. Thank you Sumit. So Aditya Saib, yeah, Faiza आपकी comment आ गई है. All important links of the event in bio. Yeah, do visit that. Very genuine activity. हाँ, Okay. sir, So नमस्कार. on that note, नमस्कार. now we know that we have to stop. So Oh, good night. Saib, thank you. Thank you. और कभी आ जाओ, अपना चेहरा भी दिखा दो. आदित्य, तेरे को एक न्यूज दूं क्या पाए बोलने के पहले? बोलो क्या? देख, कल कल की तेरे को मीटिंग 11 से कैंसिल. कल तेरे को 11 से 1 का टाइम दिया और 11 बजे आज मेरे कैलेंडर में बुकिंग आया है, द फ्री सेशन वाला. अरे यार, बट वो 11 से 11:30 ही रहेगा, तो हम कल की 11 की बजाय 11:30 करेंगे तो आपको चलेगा क्या? नहीं तो मैं वो let me see. I'll check my schedule. I'll talk to my manager. I'll नहीं, get but back to you. to be honest, I have already kept the message to the one who has scheduled it कि just reschedule it, क्योंकि मैंने वो कैलेंडर ब्लॉक कर देना चाहिए था. तो 11 बजे ही है, लेकिन मैं तेरे को ऑनेस्टली बता रही हूँ so that you don't stop working with me कि this ठीक is है, what DM happened. ये बात DM पे कर सकते हैं सभी. अच्छा, इधर लाइव में क्यों? इधर लाइक. हाँ, ओके, मैं सबके So, सामने yeah. रिजाइन करूंगा तो कैसा रहेगा? क्या इमेज रहेगी आपके ब्रांड की? और तू सबके सामने ये कमिट करेगा कि मेरा अनकंडीशनल लव है DSCC को, तो क्या हाँ, बात होगी? वो तो है. मेरा अनकंडीशनल लव है DSCC को. बस. चलो देन गाइस, सी यू नेक्स्ट Yes. सैटरडे. मुझे Bye. अभी भी कमेंट्स नहीं दिख रही. मुझे सभी हाथ जस्ट दिखने लगे. तो किसी की कमेंट मिस होगी, मेरे दोस्त की, तो भाई तेरे लिए भी अनकंडीशनल लव है. मल्हार आया था, जितना मुझे पता है मल्हार एकदम तेरा जिगरी है. हाँ, हाँ, मल्हार आया था. Yes. चलो बाय. चलो देन, बाय बाय. Good night. गुड नाइट.